बच के रहा करो, बच के रहा करो। चलेगा, बताए क्या करने का है? लो निकालो, कर देखते हैं। तो ये तेरे पास अभी दूसरा स्कोप भी है ना, इन्हें तो यही पूछना है। उन्हें लग रहा है कि वो इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। हाँ चलो चलो बताओ, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 190, 190, 190 पे क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो करो ना, ये सवाल तो करो। मैं कैसे करूंगा, मुझे तुम ही तो बताओगे। एक कंडक्टिंग बॉडी है सम चार्ज क्यू एंड कैपेसिटेंस इज सी। अरे अब देख लो, देख लो सवाल, पढ़ो पढ़ो। Conducting body has some initial charge q and its capacitance is c, and there are two other conducting bodies 2 and 3 having capacitance 2c and 3c tending to infinity. अच्छा, bodies 2 and 3 are initially uncharged, body 2 is touch with body 1, ठीक है। तो इन दोनों में होगा क्या, टच करने से क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होगा। कब तक होगा चार्ज फ्लो, उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तो इस पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। बॉडी 2 इज रिमूव फ्रॉम बॉडी 1 एंड टच विद बॉडी 3, अब 3 से टच कर दिया उसको, ठीक है ना। और कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होने का मतलब कि वहां पे जाएगा बस चार्ज, कुछ नहीं बचेगा, सारा ले लेगा वो, क्योंकि वो उसका पेट ही नहीं भरेगा जाते जाते। अच्छा, इनफाइनाइट कैपेसिटी है, कितना भी ले सकता है वो, तो सारा ले लेगा फिर इसका चार्ज, ठीक बात है। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड एन टाइम्स, ये वैसे ही हो गया, इसमें एक जीपी टाइप की सीरीज बन रही होगी। दो बार निकालो। अच्छा अच्छा सॉरी, सम थोड़ी पूछा, बस लास्ट प्रोसेस पूछा है कि क्या होगा। तो एक बार करने पे कितना चार्ज कम होता है, दो बार करने पे कितना होता है, बस ऐसे करके टर्म्स बन जाएंगे, है ना। तो किस पे पूछा है, चार्ज, देन द चार्ज इन द बॉडी 1। तो जब बॉडी 1 होती है सबसे पहले, उस पे चार्ज कितना होता है, Q, और उसको दूसरे वाले के साथ टच करते हो तो उसका कैपेसिटेंस है C, तो इसका वाला है 2C। तो इनके बीच में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा वो कैसा होता होगा, कैपेसिटर है ये, कैपेसिटर ये कैपेसिटर है, तो इस तरह का भी मान सकते हो, ऐसे कर दिया कनेक्ट, ये C है और ये 2C है, टोटल चार्ज कितना था, Q माइनस Q, ऐसा करके मान लो, ठीक है ना। अब इसको इससे टच किया हमने तो इस फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होगा, ये हो गया मान लीजिए Q1 और ये हो गया Q2, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, और कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन C शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन 2C, तो Q2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1, तो कितना हो गया 3Q1 इज इक्वल टू Q, तो Q1 इज इक्वल टू Q बाई 3। तो पहली बार करने पे आया Q1/3, पहली बार टच करने पे आया Q1/3, ठीक है ना। फिर से टच करोगे ऐसे ही, इस वाले चार्ज को मान लो कि अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, Q/3। अब दूसरे वाले को अनचार्ज करके आप फिर से लेकर के आ गए, ठीक है ना, तो अगेन अब फिर से 1/3 होगा, ठीक है ना। तो Q/3 का बाई 3, सही है क्या, ऐसा, तो 3 का स्क्वायर, दो बार टच करने पे 3 का स्क्वायर, तो एन टाइम टच करने पे ऐसा हो गया, ठीक है। सर 6 बता दो, 6 में यही लॉजिक करना है कि पोटेंशियल जीरो हो गया, 6 कौन से पेज पे, ये इसी पेज। हाँ हाँ, दोनों प्लेट को आप कंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। हाँ, वो बैटरी से लगातार फ्लो करवाया जा रहा है, बैटरी सोच रही है पता नहीं कब चार्ज होगा, लेकिन वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ये लॉजिक गलत है कि वो कैपेसिटर ही नहीं बचा, वो तो एक सर्किट बन चुका है, कैपेसिटर ही नहीं बचा, चार्ज तो फ्लो हो रहा है ना, और तुम वेट कर रहे हो कि ये कब चार्ज होगा, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, ठीक है ना। जैसे कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, अगर नीचे की तरफ जी लग रहा है तो कितना होगा, इसी पेंडुलम को उठा के सैटेलाइट में ले जाऊं, सैटेलाइट में,
और मैंने इस पेंडुलम को यहाँ कर दिया ऐसे, आ जाएगा वापस? अब नहीं आएगा। कब आएगा? तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड हो गया तो ठीक है, थोड़ी हूँ कभी भी नहीं आएगा। मैं तो बैठ के वेट कर रहा हूँ कब आएगा। तो टी हो गया इन्फिनिटी। और बताइए। हम्म? कौन सा पेज चल रहा है भाई तेरा? 190। अच्छा, 190 पे 16। 16 तो शायद करवाया है भाई। दो कैपेसिटर C1 C2 190 पे 16 देखो। दो बैटरी का कुछ लेना देना तो नहीं होगा। 190 पे 16 दो कैपेसिटर है shown in the figure initially while the switches is open. One of the capacitor in charge and other carry the charge Q naught. The energy stored in charge capacitor is U naught. Sometimes the switch is closed. Sometimes after the switch is closed, the capacitor C1 C2 are charged by Q and Q2 respectively. The voltage across the capacitor V1 V2. Energy stored in the capacitor U1 U2. Which of the following statement is incorrect? पता नहीं भाई, करके देखो। अच्छा जी, दो कैपेसिटर, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, शॉन द फिगर इनिशियली व्हाइल द स्विच इज ओपन, वन ऑफ द कैपेसिटर इज चार्ज एंड अदर कैरीज अ चार्ज क्यू नॉट। तो पहले जब ये वाला स्विच ओपन था तो इस पे जो चार्ज है वो क्यू नॉट दे रखा है, पहले से दे रखा है, और इधर का जो सिस्टम है इसको करा जा रहा है चार्ज ऐसे। ठीक है, कुछ कह रखा है कि इसके बारे में, द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर इज यू नॉट। ये वाले कैपेसिटर, ये ना चार्ज कैपेसिटर, कौन से को चार्ज कहेंगे? वन ऑफ द कैपेसिटर इज अनचार्ज एंड अदर कैरीज अ चार्ज। अदर कौन सा भाई? C1। पहले C1 दो कैपेसिटर आर of equal capacitance shown the figure initially while the switch S is open. One of the capacitor is uncharged and अच्छा ये uncharged होगा तो वाला, ये अनचार्ज, और इस पे जो चार्ज है वो है Q नॉट, इसका कैपेसिटेंस है C। तो जो बैटरी का वोल्टेज हो गया वो हो गया Q नॉट बाई C, और इस पे जो स्टोर एनर्जी होगी उसको कहा गया U नॉट, वो होगी हाफ ऑफ CV स्क्वायर या फिर Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। ऐसा दे रखा इनिशियली। The energy stored in the capacitor is U naught. Sometime after the switch S is closed, capacitor C1 and C2 carry charges Q1 and Q2 respectively. तो दोनों पे सेम चार्ज आएंगे। तो जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया ऐसा, तो ये भी है C और ये बैटरी कितने की है? V, और V की वैल्यू कितनी है? Q नॉट बाई C। इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा? CV। इस पे कितना चार्ज आएगा? CV है ना। तो CV कितना होता है भाई? Q नॉट। तो इस पे कितना चार्ज आ गया? Q नॉट, और इस पे चार्ज आ गया Q नॉट। तो इस पे एनर्जी कितनी हो गई? U नॉट। इस एनर्जी कितनी हो गई? U नॉट। पैरेलल में तो लगे हैं दो। फिर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर V1 V2, अक्रॉस द कैपेसिटर V1 V2 जो है वो V नॉट ही है, ये वाली जो है V नॉट ही तो है वो। एंड द एनर्जी स्टोर्ड आर U1 U2 सेम है दोनों। ठीक है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो Q1 इज इक्वल टू Q2 है, सही बात है। ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, डी गलत है। इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर थी? यू नॉट। अभी भी कितनी है? यू नॉट। तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल थोड़ा ही है। ठीक है भाई, डी गलत हुआ तो। और सही है? नहीं है, क्योंकि Q नॉट प्लस Q नॉट का बाई 2 कर दिया तब भी तो Q नॉट ही आएगा। ठीक है, ये कुछ बस भाषा बना के ऐसी जबरदस्ती उलझाया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा उलझने का। ठीक है भाई, और बताइए। इसका एक बार और थोड़ा सा आइडिया दे दो। किसका? 20 ये वाला 21st। देखो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, HCV में एक ऐसा सवाल है, ठीक है, और ये अपने को बहुत ही, मतलब ये मान लो कि रट के चाहिए ये वाली चीज़ अपने को। ये एडवांस के बहुत सारे सवालों में पूछा गया है कि इसका इसके साथ ग्राफ बना दो, वेलोसिटी चल रही है चीज़ें तो ग्राफ बना दो, इस तरह का कुछ भी। ठीक है जी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट द डाइलेक्ट्रिक हैज ए कैपेसिटेंस C नॉट। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज मेड ऑफ द टू डाइलेक्ट्रिक्स K and 2K and the same dimension of the capacitor and both the part of the equal dimension arranged serially as shown. If this dielectric slab is introduced in between the plates at a constant speed, then the variation of the capacitance with time will be best represented by।
तो ऐसा करके कैपेसिटर हो गया। मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें इंसर्ट आ चुका है अभी तक कुछ अंदर, ऐसा करके आ गया, ये इसका मिड पॉइंट होता, लेकिन अभी यहाँ तक आया है सपोज, ठीक है ना, इधर का पूरा 2K है और इधर का K है, ठीक है भाई, ऐसा करके आ गया। तो कितना, इतना आ गया भाई अंदर, x आ गया अंदर, ये सही है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो vt करके हो जाएगा ऐसा। इधर का कैपेसिटेंस देखो, ये वाली ये लेंथ कितनी रखी है पूरी l, तो ये बची l माइनस एक्स। इधर का कैपेसिटेंस को मान लो C1, और ये वाला जो कैपेसिटेंस है बस इतना, यहाँ तक का जो अभी अंदर तक आया है ये, ठीक है, वो वाला हो गया C2। इनकी वैल्यू लिखो अब। C1 की वैल्यू कितनी लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट एरिया और अपॉन डी, डी तो ये है ना, रे था क्या डी, तो डी तो ये हो गया, और एरिया में क्या L माइनस एक्स इंटू प्लेट की चौड़ाई कितनी है पीछे, मतलब प्लेट तो ऐसी होगी ना पीछे, इस तरह की होगी ना प्लेट, तो ये कितनी है दे रखी है क्या? स्क्वायर प्लेट लिख रखा है क्या? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, चलो W लिख लेता हूँ, मान लो विड्थ इज W, तो मैंने W लिख लिया ऐसे करके, सही। ये हो गया इधर वाले का कैपेसिटेंस। फिर आइए यहाँ पे C2, ये कितना होता है K एप्सिलॉन नॉट, एरिया लिखेंगे यहाँ पे x इंटू डब्ल्यू लिखूंगा कि इस वाले एरिया को, x इंटू डब्ल्यू, सही है, और अपॉन d, अच्छा। अब ये दोनों हो गए सीरीज पैरेलल में, पैरेलल में हो गए दोनों, तो C इक्विवेलेंट लिखूंगा तो लिखूंगा C1 प्लस C2, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, W कॉमन, D कॉमन, ये हो गया L माइनस एक्स प्लस के एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D, और इसको लिख दो L प्लस के माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। किसका ग्राफ बनाना है भाई, टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, तो टाइम आना तो चाहिए पहले इसमें, तो x की जगह पे टाइम डाल दो, ठीक है ना, तो x की जगह पे क्या डाल दो, vt डाल दो। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्यों करूँगा इसे डिफरेंशिएट, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं, मुझे तो टाइम चाहिए ना, बट चलो फिर भी एक बार देखना चाहिए हमें। अगर मैं इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू अपॉन डी एल प्लस के माइनस वन, सॉरी एल तो जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा के माइनस वन, इतना आ जाएगा। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, क्या कहते हैं इस वाली चीज़ को, ये हो गया एक तरह से कैपेसिटेंस का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ चेंज होना किसी चीज़ का, जैसे कि कहा जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो dv अपॉन डी एक्स है ना, प्रेशर ग्रेडियंट dv अपॉन डी एक्स या dv अपॉन dp अपॉन डी आर, तो कोई भी चीज़ का ग्रेडियंट बोला जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो dv अपॉन डी एक्स, ऐसे कैपेसिटेंस ग्रेडियंट, तो कहीं पे वाला टर्म यूज हो तो इसका ये मतलब कांस्टेंट है वो, पोटेंशियल कैपेसिटेंस ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू डी कांस्टेंट और के की वैल्यू कांस्टेंट और माइनस वन लिख रहे हो। एक्स के साथ सी का चेंज होना कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आएगा अगर सी और एक्स में भी ग्राफ बने तो, अगर सी और एक्स में भी ग्राफ बने तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लो, इस चीज़ का ग्राफ पूछा जा रहा है मान लीजिए तुमको, तो सी और एक्स का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा विद स्लोप ऑफ के माइनस वन इंटू दिस, इतने स्लोप के साथ आएगा। अब ये तो एंट्री कर गया पूरा, 2K वाला एंट्री करनी शुरू कर रहा है, मान लीजिए 2K एंट्री करनी शुरू करता है, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा फिर, बढ़ेगी, मतलब ये वाली चीज़ ओवरऑल मिला के बढ़ेगी, तो फिर स्लोप बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ना चाहिए नहीं, हाँ बढ़ना बढ़ेगा है ना भाई, K चला गया अंदर तब भी इसकी वैल्यू बढ़ी होगी, 2K जाएगा तो और बढ़ेगी वैल्यू, तो ओवरऑल स्लोप बढ़ना चाहिए। तो देयर शुड बी एन आइडिया कि C के साथ X कैसे चेंज होगा, ठीक है जी चलेगा। हमको तो किस पे जाना था, VT पे जाना था, इस वाले इक्वेशन को उठा लो, X की जगह पे VT रख दो यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट W अपॉन डी और L प्लस के माइनस वन इंटू VT, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, हाँ हाँ हाँ, DC बाई डी टी करता, उधर DX बाई डी टी होता, DX बाई डी टी को भी लिखता, सेम ही तो बात है ऐसा, ठीक है भाई। इसका ग्राफ देखना है तुमको, क्या तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद क्या होना चाहिए बताओ, बढ़ना चाहिए स्लोप के घटना चाहिए, जब 2C अंदर जाएगा तो कौन सा ऑप्शन लगता है तुमको, चेक कर लो एक बार,
ऐसा ठीक है। मुझे एक सवाल ध्यान आ रहा है, अभी हमने मेंस की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें था यही वाला सेम टाइप का, और एक एडवांस की टेस्ट सीरीज थी उसमें था, ठीक है ना। तो मुझे मिलेंगे तो मैं ले आऊँगा। सर ये ना मैंने इसमें ये गलती कर दी थी, एक एल माइनस है नीचे डी की जगह रख दिया, ए होगा ए वो सेपरेशन ये होगा। एक मिनट, कुछ याद आ रहा है। और बोलो। 18 18 capacitor of capacitance C initially charged to a potential difference of V volt. Now it is connected to a battery of 2V with opposite polarity. The ratio of the heat generated in the final to the final energy stored in the capacitor will be। ठीक है, देखो आसान सवाल है, और फॉर रेफरेंस मैं तुमको बता दूं ये तुमने कहाँ पे किया है। हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, ऐसे था, और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था एक टाइप का, वो स्विच को पहले बैटरी ऐसे थी और फिर हमने कनेक्ट कर दिया था कि बैटरी ऐसे हो जाए, तो ये सवाल किया था हमने। ये एक प्रॉपर रेफरेंस क्वेश्चन है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के लिए। हाँ, ये वाला है मान लीजिए V1 और ये वाला है V2, तो इसको तो मुझको V दे रखा है और इसको मुझको दे रखा है 2V। पोलैरिटी बाद में ऑपोजिट करनी है, और कुछ कुछ तो ऐसा कह रखा है भाई। तो पहले जब हमने इसे इसके साथ कनेक्ट किया ऐसे, तो ये कितना तक चार्ज हो जाएगा, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ CV²। लेकिन जब आप बाद में इस वाले के साथ कनेक्ट कर दोगे, उसको यहाँ से हटा दोगे, तो भाई फिर ये वाली चीज़ चलेगी फिर, है ना। तो फिर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, तो हो गई यू इनिशियल, और फिर कितनी हो जाएगी यू फाइनल। यू फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ C इंटू 2V², ऐसी हो जाएगी। तो कितनी हो गई है 2CV²। तो एक तो चेंज इन एनर्जी आ गया, और एक आ गया कि इस वाली बैटरी ने कितना वर्क डन किया। फाइनली जो इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा होगा यहाँ पे वो कितना होगा, +2CV और -2CV, ऐसा फाइनली इकट्ठा होगा। इसने कितना दिया था, लेकिन इसने दिया था इसको CV और इसको -CV, ठीक है। तो इस वाली बैटरी ने क्या किया है फिर, इनके जो पहले ये वाले चार्ज हैं इनको न्यूट्रलाइज किया है, और फिर अपने हिसाब से चार्जिंग करवाई है। तो इस बैटरी से जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है वो कितना हुआ है, 3CV। तो इस वाली बैटरी का वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन बाई दिस बैटरी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उसका 2V था, तो कितना हो गया 6CV²। ये वर्क डन हो गया, और ये हो गया दिस माइनस दिस, हो गया एनर्जी स्टोर्ड, और वर्क डन बाई बैटरी निकाल लूंगा। लेकिन उसमें कुछ और पूछा है, ध्यान से पढ़ो। हाँ, वर्कडन से नहीं पूछा, रेशो। तो अब देख लो क्या क्या लिखोगे। रेशो ऑफ द हीट जनरेटेड टू द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड थी ये वाली, इससे डिवाइड होगा। तो पहले हीट निकाल लो कितनी है। हीट क्या होती है, वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया 6CV² माइनस ये कितना हो गया 2CV² माइनस हाफ CV²। ये कितना हुआ 4 3 6CV² माइनस 3/2 CV², और ये कितना हो गया 12 माइनस 3 9, 9/2 CV²। तो ये हो गई हीट, और मुझको पूछा है कि हीट अपॉन फाइनल एनर्जी। तो हीट हो गया 9/2 CV² अपॉन फाइनल एनर्जी कितनी थी 2 CV², तो हो गया 9/4। तो 2.25 2.25 ऐसा हुआ। कुछ दिक्कत, कहीं पे कुछ दिक्कत बता, देख लो भी। हाँ। ये मैंने वैसे कर दिया था, हम्म ये जो वोल्ट देते हैं ना अपोजिट पोलैरिटी से कैपेसिटर, हम्म। उससे भी सही आता है। नहीं, आंसर सही आना बात नहीं है। नहीं ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं, बाई चांस डेटा ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी बोला गया कि कैपेसिटर कैपेसिटर तो एक ही है। ये तो मैंने भी देखा नहीं, ये मैंने वही जोड़ दिया था कि ये दूसरे कैपेसिटर से अपोजिट पोलैरिटी से जुड़ गया। बाई चांस आ रहा होगा ऐसा कुछ डेटा, बट ऐसा नहीं। दोबारा करके देख ले, अब नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि तूने मतलब मान लो कि 2 माइनस थे प्लस हो गए, 2 गलतियां एक जैसी कर दी, वो न्यूट्रलाइज हो गई कहीं पे, इस तरह से करके बाई चांस कुछ आ गया होगा सर। हाँ जी, फॉर्मूला सही था उसका, किसका, क्वेश्चन में सही था। कौन सा। गिवन
प्लस V2 होल स्क्वायर होगी एनर्जी प्लस है, ठीक। इनको निकलवाया था मैंने एकेडमिक वाले बैच में, पूरा सॉल्व करवाया था मैंने, मुझे याद नहीं है, प्लस V2 ही था शायद, मुझे याद नहीं है क्या था। उनकी नोटबुक मैंने पूरा डराइव करवा रखा था। बोलो और बोलो। 24 के इंटीग्रेशन सर 8 हो गया था 24, एक मिनट मैंने सवाल तो पढ़ लूँ। एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए, द गैप बिटवीन देम इज फिल्ड विद D, द गैप इज फिल्ड विद अ नॉन होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक whose dielectric constant varies with distance y from one plate as। अच्छा, तो ये कैपेसिटेंस पूछा है। सर सवाल हो जाएगा बस इसका इंटीग्रेशन समझा दो ठीक हो जाएगा। cos pi y by 2d into d पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और के जो वेरी कर रहा है वो किस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है ये देखना है तुमको, कि इधर की तरफ दे रखा है वाई मुझको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो मैंने एक पतली सी स्ट्रिप मान ली डाइलेक्ट्रिक की, ऐसा कितनी दूर है, वाई डिस्टेंस पे है, और इसकी खुद की जो थिकनेस है वो डी वाई है, ऐसा। अगर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है क्या, तो ये जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये डी है। प्लेट का एरिया को दे रखा है क्या, ए है प्लेट का एरिया, ऐसा दे रखा है मुझको, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के दे रखा है। जैसे वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, के इज इक्वल टू लेमडा और सेक और पाई वाई अपॉन 2d, ऐसे करके वेरी कर रहा है भाई ये, और टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। तो तुमने एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया है वाला, और इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिख दूँ कितना है, डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और के और एरिया और डी वाई, ऐसा लिख दिया तुमने। अब क्या करूँ आगे, ये सीरीज ये सब सीरीज में, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारी लाइन खींचूँ, इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स लूँ, तो सारे कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में जब इक्वलेंट निकलता है तो कैसे निकलता है, 1 अपॉन करके निकलता है। तो 1 अपॉन डी सी करो इसको, के एप्सिलॉन नॉट एरिया डी वाई अपॉन के एप्सिलॉन नॉट एरिया। तो डी वाई तो ठीक है, के की जगह पे लैम्डा सेक पाई वाई बाई 2d और इनटू एप्सिलॉन नॉट और इनटू एरिया। तो भाई सारे कांस्टेंट को साइड में रख लो, लैम्डा एप्सिलॉन नॉट एरिया, इनको तो साइड कर दिया, और ये ऊपर जाके क्या हो गया, कॉस पाई वाई बाई 2d और डी वाई, इसको कर दो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू d, तो ये कितना आ जाए 1 अपॉन सी। इसको फिर उल्टा कर देना, ठीक है, कॉस का तो आता होगा। ये तो पूछना है अच्छा, 1 अपॉन लेमडा एप्सिलॉन नॉट एरिया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई वाई बाई 2d, और इसका जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर देते हैं साथ में, तो 2d कोफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन 2d, उससे डिवाइड भी कर देते हैं साथ में, और लिमिट चिपका देते हैं इसमें 0 टू d। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन लेमडा एप्सिलॉन नॉट ए पाई, इसमें लिमिट डालोगे y की जगह d डालोगे पाई बाई 2, तो 1 हो गया, 0 डालोगे तो खत्म, तो यही आ गया लो 1 अपॉन सी। तो c कितना हो गया इसका रिवर्स, ठीक है। और बोलो, ये नहीं है क्यों, 2 दिन क्या किया, छुट्टी मनाई, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा भी जाना चाहिए कोई कोई दिन जब कुछ ना करो। फीवर हो रहा था, कोई रेस्ट मत। और बताइए, केमिस्ट्री में सर फिर मैंने ये सब कर ठीक है, कुछ तो करा है मतलब। सर वो एग्जाम के टाइम पे पूरा जब स्किप था केमिस्ट्री का तो उसको करा ठीक है, मतलब कुछ तो करना चाहिए ना, खराब तो नहीं जाना दिन, बस ठीक है, इतना चाहिए बस। हाँ, सेकंड पेज नंबर 193 पे सेकंड, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा है। In an isolated parallel plate capacitor of capacitance, see the four surfaces are have charges ऐसा ऐसा, the potential difference between the plates is, मुझे कैसे पता होगी ये बात, मुझे क्या पता।
Q1 प्लस Q2 बाई सी और Q2 बाई सी और Q3 बाई सी, ये तो खराब से लग रहे हैं सब, तो डी सा ही लग रहा है फिर तो। सर हम इनिशियली कोई चार्ज लेकर चलेंगे इस पे और फिर उसका देखिए माइनस बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस किससे बनता है, मान लीजिए कि ये वाली एक प्लेट है, ये वाली एक प्लेट है, इस पे एक चार्ज है Q और इस पे चार्ज है माइनस Q, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है C, ठीक बात है क्या भाई? हाँ, तो अंदर वालों से होता है कैपेसिटेंस, तो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका Q बाई सी लिखूँ तो इसका मतलब फेसिंग सरफेस पे जो चार्ज है वो चाहिए मुझको कितने, ठीक है ना, और वो कितने लिख रहे हैं Q2 Q3, लेकिन मुझे पता नहीं है ना एक्चुअली वो तो दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो लिख पा रहा हूँ, है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिया तो नहीं कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अपन वो वाला काम करते हैं फिर कि इस वाली पूरी प्लेट पे चार्ज Q1 था, इस वाली पूरी प्लेट पे Q2 था, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए, इस वाले पॉइंट पे कैसा चार्ज आता है दोनों के, सर हम सर या अलग वेरिएबल मान लो इसी में उठाया आपने। ना नहीं तो अलग चीज़ है, तो जस्ट जनरल बता रहा हूँ हमने जो काम किया है सर, तो कितना होता है वो दिस प्लस दिस बाई टू टाइप का होता है ना वो, तो Q1 कौन है पहली वाली पूरी प्लेट पे कितना चार्ज है, और Q2 कौन है दूसरी वाली पूरी प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, तो इसके हिसाब से पहली वाली प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2, और दूसरी वाली पे कितना है, उन दोनों का डिफरेंस का बाई टू, ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, आंसर क्या एक भी नहीं है ऐसा, तो एक भी नहीं है ऐसा तो, अगर Q2 = Q3 इन सवाल में मान रखा है तो 2 B और C आंसर हो जाएगा। तो दो कैसे हो जाएंगे, नहीं इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, अंदर की तरफ 2B और 3 भी है ना, तो तो फिर Q1 और Q4 भी बराबर होने चाहिए, मल्टी करेक्ट है वैसे ही, लेकिन सर ये कोई ये मल्टी करेक्ट है, बताते नहीं हो, लेकिन फिर ये कोई बात नहीं बैठेगी ना, अगर हम उसे हाँ हाँ हाँ, देखो Q1 प्लस Q2 बाई सी का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर टोटल चार्ज तुम इसका सारा ही चार्ज लिख के अपॉन सी कर दो तो, ठीक है ना, Q2 अपॉन सी ऐसे बन सकता है कि अगर Q2 और Q3 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो मुझे उसमें से एक उठाना पड़ेगा, बट इन दैट केस Q1 शुड बी इक्वल टू Q4, भाई बाहर बाहर वाले बराबर होने चाहिए, अंदर अंदर वाले इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, ऐसा करके बनता है तब, फिर सी हो सकता है ऐसा, और डी भी फर्जी लग रहा है, अगर डी में एक सीन बनता है ऐसा कि Q1 प्लस Q2 और Q3 प्लस Q4 होता सर फिर, सर सर Q3 को अगर हम नेगेटिव मान के चले हाँ तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं बैठेगा, मतलब उनका एडिशन का वो उनका एडिशन ये तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी का होता है, एक तरफ नहीं दोनों का प्लस बाई टू होता है ना, तो Q1 + Q2 इधर का नहीं फिर उसमें माइनस थोड़ी लूंगा, दो बार माइनस कैसे ले लूंगा, दो बार थोड़ी हो जाएगा माइनस, in an isolated parallel plate capacity four surfaces are Q1 Q2 Q3 Q4 H on the figure, the potential difference between the plates is, तुम्हें तो बी और सी लग रहा है, बट ये तो अजीब सी बात हो रही है कुछ, कि ये तो हम चीज़ अपने आप से अज्यूम कर रहे हैं कि Q2 और Q3 इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए और Q1 और Q4 बराबर भी होने चाहिए, तब जो है ये ऐसा हो सकता है, नहीं यार हम गलत, हम सही चीज़ नहीं सोच रहे क्या, इन्होंने बी और सी ऑप्शन में हम्म मॉड लगाया है, तो यानी कि और अगर हम जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो Q2 और Q3 में एक तो नेगेटिव ही होगा, तो एक तरफ का जो हम सम लेकर टोटल चार्ज निकालेंगे Q1 + Q2, दूसरी तरफ का तो फिर सर हम Q3 - Q4 या Q4 - Q3, नहीं नहीं नहीं, जैसे ये है मान ले Q2, Q2 का क्या लिखेगा भाई तो, Q2 को अगर मान लो बाहर चार्ज तेरे हिसाब से कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस होना चाहिए, नहीं नहीं इसके बाहर कोई चार्ज होगा इधर वाली प्लेट के हाँ बाहर, हाँ, वो -Q, ये तो Q होगा, दिस माइनस क्यू इज इक्वल टू, हाँ सही बात है, क्या पता वो चीज़ दे रखी हो डी ऑप्शन, तो ये होना चाहिए, अच्छा इसका आंसर क्या होता है, Q1 माइनस Q2/2 होता है ना ये वाला चार्ज, तो ऐसा होता है ना, तो दोनों पे जो भी चार्ज है उसके डिफरेंस का बाई टू होता है, ऐसा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और Q1 + Q2/C का कुछ सेंस, तो बी और सी ठीक लग रहे हैं फिर तो इनमें कुछ हो सकता है, अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट हुए तो, ठीक है, क्या आंसर दे रखा है पता नहीं, बी और सी, हाँ तो बस यही है, बस और गेम और कुछ नहीं, सर बट ठीक नहीं है ये सवाल, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इतना सारा अजम्पशन मैं ही ले लूँगा क्या सब कुछ, अगर यहाँ पे Q4 - Q3 होता तो ये सही था ऑप्शन,
Q4 माइनस Q3 होता। तो ऑप्शन सही था ये। चलो ये होता चार्ज तो क्या मतलब अभी होगा? बात कर रहा हूँ, अभी क्या है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बस बेकार सवाल है। हाँ, लेकिन सर फिर भी ये चीज बताओ तो। क्या कौन सी चीज़? सर Q1 प्लस Q2 इस प्लेट का चार्ज, ठीक है, Q4 माइनस Q3 इस वाली प्लेट का चार्ज। ओके, अगर हम Q3 को लिख तो हाँ डायरेक्टली हाँ है, हाँ हाँ, और ये माइनस ये का बाई सी, ये तो बता रहे थे आप मुझे। हम्म। पर ऐसा नहीं है ना, बाई टू भाई टू भी नहीं है, बीच में साइन भी सही नहीं लग रहा बीच में, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। मतलब मैं कोई भी एजम्पशन ले लूँ तब भी फोर्थ पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना, और ए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनमें ये पॉसिबिलिटी है बी और सी में कि अगर Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q3 है तो ये वाली चीज़ फिर पॉसिबल है। Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q3 है एंड Q1 इज इक्वल टू Q4 है। नहीं, कैसे कैसे हो जाएंगे, हम कैसे बता दें? हमको तो पॉसिबिलिटी पूछी है कि कब कब ऐसा हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखा जा सकता है। तो Q2 बाई सी हो सकता है अगर Q2 और Q3 इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इसलिए बी और सी ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है। बट थोड़ा मतलब ज़्यादा ही वो हो रहा है कि हाँ, अजम्पशन ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, द बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज टू द टू प्लेट्स। नहीं, बैटरी में से चार्ज पास होता है तो एक ही टाइप का चार्ज पास होगा ना। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कहीं होता है कंडक्टर में? कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, प्लस कहाँ फ्लो होता है? प्लस तो होता ही नहीं ना, तो इसका मतलब एक बैटरी से एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी पे चले जाते होंगे, तो बैटरी में से पास हुए ना, बैटरी ने प्लस अलग से थोड़ी दिया है। अच्छा, बैटरी से सप्लाई नेगेटिव चार्ज होती है। Each plate of the parallel plate capacitor has a charge Q on it. Capacitor is now connected to a battery. Now the facing surface of the capacitor will have equal and opposite charge. ये तो ठीक बात है, ठीक है जी। The two plates of the capacitor have equal and opposite charges. The two plates of the capacitor, हाँ ये भी सही बात है। अच्छा नहीं नहीं, ओके, अच्छा पहले से चार्ज Q है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, एक कैपेसिटर है ऐसे, और उसकी जो दोनों प्लेट्स हैं, ईच प्लेट तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ चार्ज Q ऑन इट, तो इसके ऊपर भी चार्ज Q है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है, ठीक है। द बैटरी इज नाउ कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड टू बैटरी, एक बैटरी ली और उसके साथ कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है जी। तो क्या होगा, नाउ द फेसिंग सरफेस ऑफ कैपेसिटर विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अब बताइए कैसे चार्ज होगा अभी, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाना चाहिए, 2Q। बैटरी कुछ वोल्ट की है, मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, तो इस पर कितना चार्ज आना चाहिए, CV, और इस पर कितना आना चाहिए, माइनस CV। इतना और आना चाहिए, पहले से जो कुछ है ये तो है, लेकिन इससे कैपेसिटर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना। हमको अगर V का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है दोनों के बीच में, तो ये नहीं कर पाएंगे ना दोनों, ये करेंगे दोनों। ये कैसे हुआ होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके बैठ गया होगा, कितना होगा वो नेगेटिव चार्ज, माइनस CV, ऐसे ही तो हुआ होगा। ये वाला तो ऑलरेडी था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ना इससे, तभी तो पॉजिटिव हुई होगी, और ये यहाँ जाके बैठ गया होगा। क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना जाएगा। नहीं, उसका कुछ रोल ही नहीं है, वो क्या कर रहा है। तो क्यू पहले से बैठा है ना, वही चीज है ना कि कम चार्ज ज्यादा चार्ज कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में कोई रोल है? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों की वजह से, जीरो, ठीक है। बैटरी कह रही है जितना मेरा वोल्टेज है मुझे उतना क्रिएट करना है तुम दोनों के ऊपर, कैसे होगा, तो वो इनसे हो जाएगा, इनसे नहीं होगा, नहीं होगा, इन्हीं के इधर उधर नहीं जाएंगे। करना करना इधर उधर कर, पर इनको साथ में फेसिंग सरफेस पे ऑपोजिट भी चाहिए, ये भी करवाओ, ठीक है, कर लो, ठीक है। हाँ, अब इस पे जो टोटल चार्ज हुआ इसके ऊपर वो कितना हुआ, Q प्लस CV, इस पे टोटल चार्ज हुआ Q माइनस CV, ऐसा हुआ। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, ऐसा था, इस पे क्यों था, इस पे क्यों था, क्या चाहते हो बताओ। सर क्यू ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्यों रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक बात है, करवाओ, क्यों नहीं होगा? अरे करवाना, बता, माइनस कर दूं इसमें से, Q डैश कर दूं, सही है, इस पे प्लस Q डैश करना पड़ेगा फिर,
नहीं क्यों करना पड़ेगा? अरे गया कहाँ इस पे से? इधर साइड पॉजिटिव होगा ना। अरे गया कहाँ? यहाँ से क्यू डैश कम हुआ, हाँ कहाँ गया? उस पे गया, इस पे गया ना, तो प्लस क्यू डैश कर दिया। इसे निगेटिव होना था ना, लेकिन अरे बताओ, तो सारी कंडीशन करवाओ, फुलफिल करवाओ। इस वाले को तो निगेटिव होना है। इसको नेगेटिव होना है, हाँ, कैसे करूँ बता? इसमें से कुछ इतना चार्ज चला जाए जितना अच्छा चलो चलो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करवा लेता हूँ। प्लस कर दूँ इस पे क्यू डैश, हाँ और इसे माइनस क्यू डैश कर दूँ। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया। क्यू डैश अगर उससे ज्यादा होगा तो वो नहीं जाएगा। एक मिनट एक मिनट, अगर क्यू डैश ज़्यादा हो गया उससे, तो इसका मतलब यहाँ से सारा जा चुका है। हाँ तो कितना मतलब सारा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो वो अनचार्ज पड़ा है फिर दूसरा। नहीं सर, बैटरी की वजह से दोबारा चार्ज नया आएगा ना उस पर। चलो ये कर दिया तुमने। अब बैटरी भी लग रही है 20 वोल्ट की, ठीक है। क्यू डैश तुम्हारा अननोन, उसकी वैल्यू बता दो कितनी है। सर क्यू प्लस क्यू डैश सीवी होगा और क्यू माइनस क्यू डैश क्या होगा? माइनस सीवी होगा। क्यू प्लस क्यू डैश क्या होगा? सीवी सी वी हो गया, और क्यू माइनस क्यू डैश ये भी सी वी होगा, नहीं माइनस सीवी होगा। माइनस सी वी होगा। चलो तो फिर एक पे एक को ही देख लो, तो क्यू डैश कितना हो गया? क्यू माइनस सी वी, सीवी माइनस क्यू डैश सी वी माइनस क्यू, सी वी माइनस क्यू कितना हो गया? क्यू डैश, यानी कि ये उठ के गया है यहाँ से इतना चार्ज। ठीक है, करो। यहाँ पे कितना लिखोगे अभी? क्यू डैश की जगह कितना लिखोगे अभी? सीवी माइनस तो यहाँ पे क्या लिख दिया तुमने? सीवी आ जाएगा सी वी बचा। यहाँ पे कितना बचा? माइनस सीवी। यहाँ माइनस सी वी बचा। ये तो सर उसकी वो क्यू भी तो इधर उधर जाना चाहिए, बैठा कैसे रह सकता है। ओके ठीक है। पहले पूरे सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना था? 2Q। वो क्यों था? अब कितना है? कहाँ गया? तो बैटरी खा गई। इलेक्ट्रॉन लग गए एटम्स में। भाई सारी चीज फुलफिल होनी चाहिए ना, करवाओ, करो करो करो। कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सर तो क्यों वहाँ बैठे नहीं रहेगा, आप बताओ। काम क्या है उसका? उसका काम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है तो उनके साथ बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वो इधर से उधर भागेगा नहीं। इस पे Q1 है, इस पे Q2 है। यहाँ पे कितना है? Q1 माइनस Q2/2, और यहाँ पे कितना है? Q1 माइनस Q2/2 का बाई 2। तो आप ये वजह से यहाँ कितना है? Q1 प्लस Q2/2, और यहाँ पे कितना है? Q1 प्लस Q2/2। ये क्यों बैठा है यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे, हाँ, ये सिर्फ उसे वो बैलेंस करने के लिए बैठा है इंडक्शन। क्यों बैठा भाई यहाँ पे? क्या काम है इसका? काम कुछ नहीं है बस। ओके चलेगा, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब इसे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में फिट कर रहा हूँ। इस पे 3 क्यों चार्ज था, इस वाली प्लेट पे क्यों चार्ज था? सही है। ओके, ये सवाल शायद मैंने करवाया भी है कि ऐसे एक स्विच लिया मैंने, स्विच एस, ठीक है। तो मुझको पूछा है कि फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। बताओ। बताओ। अंदर वाला की और माइनस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा पूछा हमें, क्या सवाल है? अब बताइए। इसके बाद दूसरी, इसके बाद दूसरी, तो सबसे पहला काम तुम करोगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चलो बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक एक सरफेस पे, बताओ। यहाँ पे कितना लिखूँ? प्लस क्यू कितना लिखूँ? प्लस क्यू 2Q। कैसे? प्लस क्यू वो 3Q है। हाँ फिर यहाँ पे यहाँ पे 2Q लिख दूँ, वहाँ पे यहाँ पे 2Q लिख दूँ, बाहर 2Q लिख दूँ, बाहर में 2Q लिख दूँ। ठीक है, आगे बताओ। इस पे कितना? Q, फिर माइनस Q, 2Q। ऐसा हो गया। सही लग रहा तुम्हें ये? सही है। तो फॉर्मूले भी लिख रखे हैं मैंने साइड में। अरे दोनों के सम का बाई 2 आता है बार बार, दोनों के सम का बाई 2 है। अंदर कितना है? दोनों के माइनस का बाई 2 आता है। डन हो गया, सही है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। हीट लिबरेटेड। जब स्विच ओपन था तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर थी, क्यों थी वो? क्यों एनर्जी स्टोर?
क्योंकि इन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों है पोटेंशियल डिफरेंस? अलग अलग चार्ज के एक्यूमुलेशन से पोटेंशियल बनता है ना। किसी कोई चार्ज पड़ा है कहीं पे तो उसके आसपास पोटेंशियल लिखते हो ना, Q अपॉन R। तो चार्ज से पोटेंशियल बनता है, चार्ज हटा दो पोटेंशियल गायब। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि बड़ा चार्ज, इसका पोटेंशियल कम होगा, छोटा चार्ज है, तो डिफरेंस हो गया दोनों में। वही तो है। अब इधर आ जाओ, इन दोनों में चार्ज था Q, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? जीरो। पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक बात। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। यस, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो कितना है? Q अपॉन C टाइप का है। एनर्जी स्टोर कितनी है? हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2C एनर्जी है। ऐसा जब मैंने स्विच को करा क्लोज तो एनर्जी कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा। सही है, अरे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा तो एनर्जी हो गई जीरो। हीट निकाल लूंगा आपको, एक मिनट रुक जाओ। अभी देख, हीट कितनी होती है? ऐसे होती है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हीट होती है। ये कितना हो गया? जीरो, क्योंकि बैटरी तो कोई थी नहीं। ये क्या? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का नेगेटिव, माइनस ऑफ जीरो फाइनली माइनस इनिशियल कितनी? Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो टोटल कितना गया? Q स्क्वायर अपॉन 2C सारी की सारी हीट में चली गई। कहाँ स्टोर की है? यहाँ बीच में। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। इसका मतलब जब हीट ही नहीं बची तो चार्ज भी नहीं बचे होंगे। जब हीट ही नहीं बची तो चार्ज नहीं बचे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो कहाँ गया है चार्ज? ये वाला चार्ज यहाँ से होते हुए, स्विच से होते हुए यहाँ गया है। ये तो होगा। तो इन्हें किसी ने छेड़ा या उन्हें छेड़ने की जरूरत थी? ठीक है, तो सारी कहानी उसमें लगा दो। बोल भाई। अब इसलिए छोटे जो सवाल होते हैं ना, ये वाले कंसेप्चुअली ये दिमाग खोलने के लिए सवाल होते हैं। जब बड़ी कोई चीज़ आएगी तो कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है ना। अब वो सोचो, खुद सोचो, इन क्यू का क्या काम है? कुछ भी नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बन सकता तो भाई तुम पहले बना लेते, तुम में इतना दम था तो पहले बना लेते तुम। ठीक है, पहले तो तुम ये कहते फिर रहे थे कि क्यू यहाँ रहेगा दोनों के सम का बाई 2 और यहाँ दोनों के सब्ट्रैक्शन का बाई 2, दोनों के सब्ट्रैक्शन का बाई 2। तुम तो पहले ही बाहर पड़े हो, तो तुम्हारा काम क्या है फिर सिस्टम में? कोई काम नहीं। ठीक है, तो पढ़ा रहे भाई। बैटरी ने क्या किया? तो स्ट्रे चार्ज कहते हैं, स्ट्रे चार्ज, आवारा। हाँ, हेयर लाइन, हेयर लाइन डिस्टेंस क्या होता है? एक हेयर लो। हेयर लाइन फ्रैक्चर तो सुना है हमने, डॉक्टर कहता है हेयर लाइन फ्रैक्चर। बोलो भाई, ये है प्लस सी। हेयर लाइन डिस्टेंस, माइक्रोमीटर की डिस्टेंस मतलब। ये बता पहले। तो इस पे आएगा प्लस CV, इस पे आएगा माइनस CV। ठीक है, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी सब इन्होंने बनाई है। इनमें दम होता तो पहले बना लेते ना। ठीक है क्या? ये बैटरी ने प्रोवाइड कुछ नहीं करती, बैटरी शिफ्ट कराती है बस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कितने, इतने के बराबर इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ से यहाँ गए, उसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, लेकिन इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें। तो कहीं भी बैटरी लगने का चार्ज आना हो तो कंडक्टर से हम कितना भी ले सकते हैं। हाँ, तो सर किसी कैपेसिटर की कोई लिमिट नहीं होती कि वो कितना चार्ज स्टोर कर ले। थ्योरेटिकली कोई लिमिट नहीं होती। बैटरी पे डिपेंड करता है। हाँ, कितनी भी लगा दो तो उतना होता है। थ्योरेटिकली कोई लिमिट नहीं है, प्रैक्टिकली लिमिट है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सी ऑप्शन क्या है था? अच्छा, ये सवाल चल रहा था। हाँ, द बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट्स। तो ये बात गलत है। बैटरी सप्लाइज, बैटरी में से पास हो जाता है, बैटरी सप्लाई थोड़ी है। सप्लाई का मतलब एक मिनट, क्या मतलब उधर? नहीं, पास हो गया। उसने क्या किया कि हम कहेंगे बैटरी से इतना चार्ज फ्लो हुआ, बैटरी अपना कुछ भी नहीं दे रही।
ये सेकंड लेवल का बैटरी स्लो। वो एक होता है ना, वो एक कहानी होती है वो, दो बिल्ली और एक बंदर। अरे एक बिल्ली दो बंदर। रोटी के लिए लड़ती रहती है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। तो वो जो है तोड़ तोड़ के क्या कर रहा है, वो जो बंदर बैठा है वो क्या कर रहा है, उसकी रोटी थोड़ा सा तोड़ ये लिया, ये वो बंदर जो है बैटरी है वो इधर इससे ले लेगा, उसे दे रहा है। तो अल्टीमेटली रोटी तो कंजर्व है ना जितनी थी, अगर बंदर नहीं खा रहा है तो ठीक है, उस कहानी में बंदर खा जाता है लेकिन ठीक है, तो बैटरी खाती नहीं है ऐसा। हम्म। तो क्या वो बंदर सप्लायर है, वो बंदर सप्लायर है, बताओ क्या है तो वो पासर। बीच का मीडियम। बीच का बीच। वो जो वो है तो वो है जो मतलब एक तरह से वो कर क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर टाइप का हो गया उन दोनों के बीच में, जो कर रहा है कि भाई तेरे को कुछ चाहिए मैं दिलवा रहा हूँ ले इधर से, बस ऐसा है वो, फैसिलिटेट करवा रहा है वो, सप्लायर नहीं है वो। और बताइए। सर क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन से 4 का पूछा है। हम्म। इसमें बी ऑप्शन स्विच क्लोज होने पे कितना चार्ज वार्ज फ्लो होगा ऐसा, ठीक है, प्री पोस्ट निकालोगे, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया है। हाँ इसमें पॉजिटिव चार्ज विल एंड द पॉजिटिव रेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज। देख लो, मैं तो आसान सा सवाल लग रहा है ये। नहीं सर ये भी गलत है, ये करवा रखा है आपने 64 माइक्रोकूलम उसमें करवाया था, नेगेटिव जा रहा तो तुम देख लो कि मतलब प्लस चार्ज के बारे में कहा गया है, माइनस चार्ज के बारे में, चार्ज प्लस वाला फ्लो नहीं होता, फिर भी कुछ कुछ सवाल में बोला जाएगा कि इससे इस वाली प्लेट पे इतना प्लस चार्ज गया होगा, गलत नहीं मानी जाएगी वो बात, ठीक मानी जाएगी वो बात। सर हम इसमें वन बाई वन, वन बाई वन। हाँ। बी है, सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर द, अगर देखिए दो तरीके से बताते हो ये सारी चीज़ को, मान लीजिए कि ऐसे एक गोला है ऐसे करके ना, और उस पर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, और तुम कहो कि मैंने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो, जीरो हो जाना चाहिए, तो इसका चार्ज भी खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसका चार्ज कहाँ गया बताओ। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए। हाँ, तो दो तरीके से बोली जाएगी ये बात कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन के मतलब क्यू के बराबर के इलेक्ट्रॉन आए हैं, उन्होंने आके न्यूट्रलाइज किया है, ऐसा भी कह देते हैं, और कोई कह देता है ऐसे करके प्लस चार्ज ऐसे चला गया प्लस क्यू, तो ठीक है, मतलब दोनों गलत नहीं है, वो एक्चुअली जो हो रहा है वो ये वाला काम हो रहा है ऐसे, लेकिन ये वाला काम हो नहीं रहा, लेकिन फिर बाई नोटेशन ठीक है कि अगर कहीं से माइनस खत्म हुआ है तो उसका मतलब वहाँ पे प्लस आ गया होगा ऐसा। और सर कहीं पे भी अगर हमने बैटरी ऐसे लगा दी कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो उधर से पॉजिटिव जाएगा ही क्यों इधर, उधर से पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा करने के लिए इधर से नेगेटिव उधर जाना चाहिए। नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन आए, हाँ आ गए, और फिर इधर से कैसे चले गए, इधर चले गए। हाँ। तो ये चीज तो वैसे भी गलत बता सकते हैं हम कि कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, ऐसे कैपेसिटर था, ये वाली प्लेट कैसी होनी है पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट उतनी नेगेटिव होनी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और यहाँ गए होंगे ऐसे करके। नेगेटिव तो घुसा सर पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ ठीक है, नेगेटिव घुसा, पॉजिटिव दे रखा है इसमें ऑप्शन में, पता नहीं इसका नहीं है। सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, हाँ इस पे तो निकलेगा, अगर आप इसे नोटेशन वाइज कहते हो कि नहीं मैं तो माइनस नहीं मैं तो प्लस चार्ज मान रहा हूँ जो चल रहा है, तो अगर आप प्लस चार्ज मान रहे हो तो फिर ऐसे मानोगे ना, तो प्लस तो माइनस से एंट्री करेगा। ये हमेशा अच्छा। होता है। हाँ, अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही हो तो, अगर बैटरी चार्ज हो रही है फिर उल्टा चल रहा होता है काम। हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तब के लिए ऐसा होता है। बी तो गलत होना चाहिए। पता नहीं, अब तुम देखो भाई क्या हो, बी तो नहीं लग रहा फिर, इफ सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एक मिनट, अच्छा स्विच क्लोज करने पे है ना ये तो बात, अब फिर तो अलग अलग केस, फिर देखना पड़ेगा बना के। करने का आपने सवाल बता रखा है, माइनस का चार्ज ही ज्यादा था। उसमें उल्टा हो रहा था, पॉजिटिव इधर से जा रहा था और ओके ओके ओके, एक चीज़ देखो, ऐसे देखो, एक कैपेसिटर है ऐसे करके चार्ज है जो, ठीक है, वो पहले ही से जो मैंने चार्ज कर रखा है ना, वो पहले से वो मैंने 2V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रखा है, तो इस पर +2 CV, इस पर -2 CV होगा,
और अब मैंने उस बैटरी को हटा दिया और मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब वी वोल्ट की बैटरी कहती है कि नहीं मैं तो नहीं झेल पाऊंगी इतना, मेरे को तो ऐसा चाहिए। सही है क्या? क्या 2V की लगी हुई है क्या बैटरी? मैंने पहले इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया 2V बैटरी से, तो इस पे +2 CV, इस पे -2 CV आ गया। अब मैंने एक नई बैटरी लगाई V वोल्ट की, ठीक है। वो बैटरी कहती है कि हमसे इतना नहीं झेला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे तो V झेला जाता है क्योंकि हम अपने पास मैक्सिमम पोटेंशियल ही V है। तो भाई मेरे को तो ये वाला पसंद है, ये वाली बैटरी कहती है। तो अब क्या कैसे कम होगा बताओ? इस पे कितना है? -CV एक्स्ट्रा है, तो तुम कहो कि यहाँ से यहाँ जाएगा -CV, या नोटेशन वाइज तुम कह दो कि यहाँ से यहाँ जाएगा +CV। तो क्या +CV बैटरी के पॉजिटिव से एंट्री मार रहा है ऐसा? तो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि क्या होगा। माइनस भी एंटर कर सकता है positive? अरे देख ना भाई, देख ये कितना जा रहा है यहाँ से +CV, हाँ कहाँ से एंट्री कर रहा है? हाँ, तो प्लस प्लस माइनस भी एंटर कर सकता है प्लस में। माइनस तो करता ही है एंटर प्लस में। माइनस तो करता ही है, तो सर वही तो यहाँ हाँ, पे तो ये सवाल अब इस पे हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का प्री पोस्ट बनाओ कि क्या होगा और फिर उस हिसाब से डिसाइड करो कि ये क्या होना सवाल चाहिए। करना रखा है आपने सेम। मतलब मुझे ये बता दो मुझे करना है क्या, नहीं आपको बस ये एक्सप्लेन करना है। तो मैं फिर बाद में देखूंगा इसे। और बताओ 6 क्वेश्चन नंबर सर ये वाला बताओ। ये यहाँ पे 0 है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। हाँ तो सर ऐसे ही होता है, पॉजिटिव निगेटिव है तो यहाँ घटेगा। हाँ, ये KVL से लिखते हैं, वो हमने अभी करा नहीं है, KVL से लिखते हैं ये वाली चीज़। केवीएल वही है क्या? इससे आप सारे सवाल कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन 6 सारे सवाल छुड़वाता हूँ, सारे सवाल छुड़वाता हूँ जिसके में। अब जो अगला चैप्टर है रेजिस्टेंस में पढ़ना है अपने को। 6 क्वेश्चन। दो कैपेसिटर 2 और 3 माइक्रोफैरड आर चार्ज टू 150 120 150 120। द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ओके, connected as shown in the figure. The discharge capacitor or capacity 1.5 microfarad falls to the free ends of the wire then। अच्छा, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा अभी के लिए। कोई जुगाड़ है क्या इसका? चार्ज कंजर्वेशन तो लिख लूँगा, पोटेंशियल भी लिख ही लूँगा, क्या कर तो लेंगे। हाँ वैसे करें जुगाड़ बनाए सही। देखना भाई, 1.5 वोल्ट का जो कैपेसिटर तुमने लिया है वो था अनचार्ज्ड, ऐसा ना, ऐसा। और ये इस पे बताओ पहले कितना चार्ज था? जब ये कनेक्टेड नहीं थे तब इस पे चार्ज कितना था? 136 -360, और इस पे था प्लस, इस पे कितना था? 300 -300, और इस पे कितना था? +300। इस पे कोई चार्ज नहीं था, ऐसे करके थे ये। तो ये कितने का? 2 का, और ये है 3 का, ऐसा था। अब जब इनको तुमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो इनके बीच में कुछ कुछ कार्यक्रम चलेगा, चार्ज वार्ज का फ्लो चलेगा कुछ, ठीक है जी। तो इस पे कुछ चार्ज आ गया, मान लीजिए Q। तो इस पे कितना चाहिए तुम्हें? -Q चाहिए सामने वाले पे। इस पे जो Q आया होगा वो कहाँ से आया होगा? 300 -Q, ऐसा। तो यहाँ कितना होना चाहिए सामने वाले पे? 300 -Q, ऐसा होना चाहिए। सही। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे पहले कितना था? 360 नेगेटिव का, उसमें से -Q यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा? +Q, ऐसा हो गया। चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, ठीक बात है। इसे मैं थोड़ा सा और ठीक करके लिख लूँ तो 360 -Q, ऐसा लिख लूँ। तो नीचे वाली प्लेट को क्या लिखूँगा? 360 +Q, ऐसा लिखूँगा। अब देखो ये वाली जो प्लेट है नीचे की, इनका चार्ज इन पे ही कुछ कुछ हुआ होगा, कहीं और थोड़ी गया होगा। तो पहले कितना था, अभी भी कितना होना चाहिए? यहाँ पे ना, इस जगह पे, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये वाला टोटल मिला के कितना हुआ? 360 -Q -300 -Q, नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस का अच्छा। और ये कट गया, = 60। सही कह रहे थे ठीक है भाई। हाँ, तो इससे नहीं हो पा रहा है ये, तो क्या किस आगे करो?
हाँ, तो कुछ और इक्वेशन चाहिए तो कटे रही है बिल्कुल सब, ठीक है ना। तो नहीं चाहिए फिर कुछ, वो क्या हो सकती है, ये कितने का है, 1.5 का है वाला, 1.5। देखो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें ऐसे, यहाँ से यहाँ जाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, Q अपॉन 1.5, ठीक है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, ये अपॉन अच्छा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, 300 माइनस क्यू अपॉन 2, 2 का था ये, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ होगा, और यहाँ से यहाँ जाने पे भी कम हुआ होगा। एक काम करते हैं, चलो नाम दे देते हैं इनको कुछ कुछ, ये V1, ये V2 और ये वाला V3, तो ये भी कितना है V3, तो ठीक है क्या। तो ये वाली जो चीज़ लिख रहे हो ये क्या है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 है। ये जो चीज़ लिख रहे हो ये क्या है, V1 माइनस V3। अब ये और लिख दो ऐसे ही करके, बताओ V3 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना। ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक किरचॉफ KVL लिख के, पढ़ा नहीं है अभी हमने इसलिए जुगाड़ बना रहा हूँ कुछ कुछ, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ से घूम के वापस यहाँ पहुँच जाऊँ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 0। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, देखना अगर मैं इन तीनों को जुगाड़ से जोड़ जाड़ दूँ तो क्या ये सब कट कुट के ख़त्म हो लेगा। एक को उल्टा कर दो ना, V2 कट जाएगा, हाँ एक को रिवर्स कर दो तो कट जाएगा। तो मैंने इसको करा रिवर्स, का मतलब दिस अपॉन 1.5 ऐसा। फिर मैंने ये जोड़ा उसमें, तो प्लस 300 माइनस क्यू अपॉन, और फिर उसमें ये जोड़ा मैंने प्लस 360 माइनस क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। लो भाई देखना एक बात समझोगे, बोलो। अरे सब 0 है ना फिर तो, V1 V2 V2 V3 और V3 V1 सब 0 में मिला। ये सीधी लाइन लिखता मैं, अगर मुझे KVL लिखना आता मैं सीधी ये वाली लाइन लिखता, ये सब नाटक नहीं करता मैं, सीधी ये वाली लाइन लिखता मैं, बस यही KVL है वैसा। इसको सॉल्व कर लो, Q की वैल्यू निकाल लो कितना, Q आ जाएगा तो पोटेंशियल आ जाएगा कितना और, ठीक है दोस्त। और बताओ, कितना पढ़ रहे हैं ये, चार्ज हम, ये तुम्हारा मतलब दुख क्या है तुम्हारा, हाँ ये तो मेरी मर्जी है। देखो मैं इसको Q कह दूं तो ये कौन सा है, Q वाला नेगेटिव है, और मैं कहूँ यहाँ से यहाँ गया तो मैं प्लस Q कह रहा हूँ। 11 एक parallel plate capacitor charged by connecting to its battery. The battery disconnected and the plates of the capacitor is pulled apart to make the separation between the plate twice. Again the capacitor is connected to the battery then. अच्छा तो अब उसका जो C होगा, वो पहले कैपेसिटर प्लेट के बीच में D था सेपरेशन, अब तुमने ऐसे खींच के दूर कर दिया तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो कम हो गया होगा, C/2 हो गया होगा पहले से। अब अगर आप उसे सेम बैटरी पे लगाना चाहते हो वापस, तो उस पर तो चार्ज Q CV है, पहले तो CV माइनस CV है, लेकिन अब चार्ज होना चाहेगा CV/2 एंड CV/2। तो प्रीपोस्ट बना दो उस बेचारे को एक, कि पहले कैसा था, पहले था प्लस CV और माइनस CV, और बाद में जब आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो हो गया प्लस CV/2 और माइनस CV/2 ऐसा। फाइनली ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे लगी है बैटरी, अब सोच लो कहाँ से कहाँ जाएगा, तुम कहोगे यहाँ से यहाँ जाएगा कितना, CV/2 पॉजिटिव, उधर से आएगा तो नेगेटिव लिखो। एक मिनट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर फ्लोज इनटू द कैपेसिटर आफ्टर रिकनेक्शन, चार्ज फ्रॉम द बैटरी फ्लोज इनटू द कैपेसिटर आफ्टर रिकनेक्शन, चार्ज फ्रॉम द बैटरी फ्लोज, चार्ज फ्रॉम कैपेसिटर फ्लोज इनटू द बैटरी आफ्टर रिकनेक्शन। और तो पहला वाला तो गलत लग रहा है, बैटरी से कैपेसिटर पे चार्ज नहीं जाता, बैटरी के थ्रू कैपेसिटर से चार्ज जाता है,
तो बैटरी में एंटर करता है, दूसरी साइड से बैटरी से निकल के तो बी ठीक लग रहा है फिर भी सुनने में, ए तो खराब ही लग रहा है। पढ़ के देखना, ए को पढ़ के देखना। चार्ज फ्रॉम द बैटरी फ्लोज इनटू द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर बैटरी से कैपेसिटर में चार्ज जाता है, ऐसा थोड़ी है। कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाता है। दूसरा, चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर फ्लोज इनटू द बैटरी। हाँ, तो चार्ज फ्रॉम द कैपेसिटर फ्लोज इनटू द बैटरी, और फिर बैटरी टू ऐसे करके चला गया इधर। हम कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि बैटरी ने दिया है उसको, बैटरी ने उसको दिया है। हाँ, थ्रू द बैटरी तो सही हो जाता है ऐसा। ठीक है क्या, और भी पढ़ने हैं क्या? ओके। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए आइसोलेटेड चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, सेपरेशन बढ़ा है तो सी कम हो गया होगा, सी कम हो गया तो आइसोलेटेड है तो चार्ज तो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा 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 हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसा। तो उसको देख लो कितना हो गया होगा। क्यों चेंज होगा? अच्छा क्यों? अच्छा फिर तो वोल्टेज, हाँ सही बात है, चेंज होगी, बढ़ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ा होगा ना, सी कम हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया होगा, तो फील्ड बढ़ गया होगा। नहीं 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 नहीं, सेम रहेगा फील्ड तो। हाँ, क्योंकि फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज चेंज हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप कहो मैं तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस से देखूंगा, तो पोटेंशियल अगर बढ़ गया है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ गई है, तो अगर दोनों डबल हो गए तो 2 से 2 काटा, वी अपॉन डी है वी। एक मिनट पहले एक को सेटल डाउन होने दो। तुम कह रहे हो मैंने डिस्टेंस डबल कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो गया, वी अपॉन डी में 2 से 2 काटा, वी अपॉन डी बचा अभी भी, ऐसा। तो इसे किससे देख रहा हूँ इससे अच्छा? तो मैं जो चीज़ कांस्टेंट है उससे देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देखो कितना है, ठीक है ना। हाँ, तुमको पता लग रहा है कहाँ पे कौन सवाल की बात हो रही है? हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ, वॉल्यूम, ठीक है, सही सही बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर हम तो जल्दी करना चाहते हैं ना, इसलिए हमने फॉर्मूले बनाए हैं। 11, ओके, और बोलो। 14, दो प्लेट XY, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस या गिवन चार्ज Q ईच, ठीक है। नाउ जॉइंट विद पॉजिटिव टर्मिनल, X is now joined with positive terminal and Y is negative terminal of the cell of EMF Q by C, ठीक है। amount of charge Q will flow from the negative terminal to the positive terminal of the cell inside it। ये तो आसान सवाल है, ये तो अब हो जाएगा, ये जो तुमने सीखा है ना, अब कर लोगे तुम, सेम है कि उन पे जो पहले Q है वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसका, बैटरी अपना काम अलग करती है। हाँ, ये तो बहुत लाइन लगा के लाए भाई। 16 अरे 16 सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसे सवाल हैं ये सब? ऑल द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नहीं हीट के फॉर्म में भी तो जाती है कुछ एनर्जी। अच्छा सॉरी, ऑल द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में स्टोर तो होता है लेकिन सोर्स से ड्रॉ थोड़ी होता है। ऑल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये भी गलत है, आधी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में स्टोर वेस्ट होती है, तो इसलिए ये गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ग्रोज वेरी रैपिडली इनिशियली and this rate decrease to 0 eventually। सर ऑप्शन ये आपने गलत कहा है।
ए को, हाँ ये सही है। एक सेकेंड, ऑल द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स का मतलब पता नहीं क्यों कह रहा है ऐसा, बैटरी से थोड़ी चार्ज ड्रॉ हो रहा है, फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज तो सारा स्टोर हुआ है बैटरी से, जो फ्लो करके बैटरी से मान लो क्यू फ्लो हुआ, तो क्यू चार्ज दोनों पे होगा, एक पे प्लस क्यू होगा एक पे माइनस क्यू होगा, तो चार्ज तो लॉस नहीं होता, लेकिन जो एनर्जी होती है कि बैटरी ने जो टोटल वर्क डन किया वो दो जगह पे डिवाइड होता है, तो पार्शियली तो वो स्टोर होता है, पार्शियली हीट के फॉर्म में निकल जाएगा, तो बी गलत हो गया प्रॉपर्ली, ठीक बात है। और इसमें वर्ड ठीक नहीं लग रहे सुनने में, ऑल द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से ड्रॉ थोड़ी होता है चार्ज, बैटरी के थ्रू पास होता है, ठीक है ना, बैटरी के थ्रू पास होता है चार्ज, तो बैटरी से चार्ज थोड़ी ड्रॉ होता है, बट मतलब इसमें तो मतलब नहीं हो सकता है, नहीं तो चार्ज कंजर्व रहता है ये स्टेटमेंट। कौन सा में कौन सा, मैं इसमें बोल रहे हैं चार्ज कंजर्व रहता है। हाँ मेनली, हाँ मेनली ये कहा गया है कि चार्ज कंजर्व रहता है, और दूसरे वाले में बोला है कि एनर्जी कंजर्व रहती है क्या, तो तुम कहोगे नहीं एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, हाँ तो ये मेनली ये वाली थीम चल रही है, ठीक है क्या, और सी में हम ऐसे रहते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ग्रोज वेरी रैपिडली इनिशियली एंड दिस रेट डिक्रीजेस टू जीरो इवेंचुअली, अच्छा हाँ नहीं, हम इसमें ये कह रहे हैं कि चार्जिंग कैसे होती है, जैसे मैंने इनिशियली तुमको एक चीज़ बताई हुई, चार्जिंग कैसे होती है कि एक प्लेट से कुछ चार्ज निकला दूसरे पे गया ऐसे करके, ठीक है ना, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, फिर क्या होगा कि ज़्यादा चार्ज हो जाएगा जब, तब वो रिपेल भी करना शुरू करेंगे, धक्का मारेंगे बाद में वो, तो बाद में इतने प्यार से नहीं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा जितने से पहले हो रहा था, ऐसा। सर ये और भी एक बार फिर ये बताना क्या था, एनर्जी ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स, बी तो पक्का ही गलत है, बी तो गलत ही है, क्योंकि एनर्जी वहां से नहीं आती, क्योंकि एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस भी हुई है, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन कहलवाना चाह रहा है मेरे से कि जितनी बैटरी ने वर्क डन किया क्या सारी की सारी स्टोर हो गई क्या, नहीं, आधी हीट के फॉर्म में गई, और पहले वाले में चार्ज कंजर्वेशन कहलवाना चाह रहा है, तो चार्ज कंजर्वेशन तो है। Plates of the parallel plate capacitor with no dielectric is connected to the voltage source. Now the dielectric of the dielectric constant K inserted to fill the whole space between the plates and the source. The energy stored in the capacitor becomes, ये तो करना चाहिए तुमको, the force of attraction between the plates will increase to K square times. K times बढ़ जाएगा फोर्स, कैसी बातें कर रहे हो, अरे कम होगा फोर्स तो, अच्छा बैटरी लगी हुई है इसमें, हम बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक बात है, तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो ई तो सेम रहता है ना बैटरी कनेक्टेड रहने पे, तो ई कितना होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये है नई वाली चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और इनटू एक और डालूंगा इसके अंदर ऐसे, तो ये बन जाएगा फोर्स टाइप की कोई चीज़, मतलब क्यू मान लो कि क्यू डालूंगा इसमें, ये नया वाला चार्ज है ना, तो नया वाला चार्ज क्या के टाइम्स हो जाएगा, हाँ तो ये भी कितना हो गया के टाइम्स, और ये भी कितना हो गया के टाइम्स, और एक के पहले बैठा था तो के बचना चाहिए, हाँ 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 सही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, वोल्टेज सोर्स रिमेनिंग कनेक्टेड, एक मिनट फिर से सोच लो एक बार, पहले था एक बैटरी लगी हुई थी बस ऐसे, तो इस पे कितना चार्ज था मान लीजिए क्यू, इस पे था माइनस क्यू, तो ई कितना होगा इसका क्यू के, एक सेकंड ज़्यादा भरोसा मत करो, ऐसा, ठीक है ऐसा करके है, तो फोर्स कितना था F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ई, सिग्मा को मैंने क्यू अपॉन ए लिख दिया, F इज इक्वल टू ऐसा करके हो गया, तो अब नया वाला जब आपने इसको कर दिया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसमें डल गया डाइलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यू हो गई कि, लेकिन बैटरी वही है जो पहले थी, तो बैटरी अगर सेम है तो चार्ज चेंज होगा, ठीक है, चार्ज अगर चेंज होगा ऐसा करके सोचा जाए, तो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा क्यू के टाइम्स हो जाएगा अब नया चार्ज, तो के क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, तो ई तो रहता है भाई सेम, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी सेम है, तो ये सेम रहता है, और अब इसमें मैं क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, नए वाले क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नया वाला क्यू कितना होगा के क्यू होगा,
हाँ तो पहले के रेस्पेक्ट में कितना है, के टाइम्स है फोर्स। हाँ तो ये ऑप्शन में हाँ ठीक होना चाहिए। पीछे दे रखा है, सही दे रखा है। एक मिनट और सोचने का मन कर रहा है थोड़ा। के स्क्वायर टाइम्स कैसे हो जाएगा ये? इसने तो अभी क्या किया होगा, बस ऐसे करके फील्ड रहा होगा ना, उसने अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन अगर ऐसे कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक भी पड़ा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अगर क्यू चार्ज है ना तो यहाँ भी कुछ चार्ज आएगा, माइनस का इंड्यूस चार्ज भी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस का प्लस का इंड्यूस चार्ज आएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, ऐसा होगा। सही है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे करके होगा, इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 3 प्लेट का फोर्स होगा, इसका, इसका और इसका। अब इसका जो फोर्स होगा और इस पे वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और इसका जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव। तो इसकी इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसका फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये करेगा इस वाली प्लेट को अट्रैक्ट, और ये करेगा इस वाली प्लेट को रिपेल, है ना। और दोनों का जो ई होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा इसके ऊपर, और इसका फोर्स बचेगा बस। तो यहाँ भी इसी का फोर्स बच रहा था पहले भी, सही है। तो हाँ, क्या होना चाहिए तो 22। ओके, ये है V और T, V और U और C और T का ग्राफ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट, द स्लैब जस्ट फिल्स द स्पेस, यानी कि कंप्लीटली भरा हुआ है। द कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी एंड द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। नाउ द स्लैब इज स्टार्टेड टू पुल आउट यूनिफॉर्मली एट t इज इक्वल टू 0। यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। हाँ, और the capacitor at time t, the capacitor of the capacitance potential difference across is V and the potential energy stored is U, which of the following graph suggests the correct। ठीक है जी। डी, हाँ डी तो अभी करा तुमने, डी और सी भी हो गया, सही बात है। ए और बी, देखिए ये तो खराब सही लग रहा है। वोल्टेज कम होगा, है ना, वोल्टेज कम होता जाएगा। लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा और वोल्टेज कम होता जाएगा। हाँ, तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो V जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/c है। हाँ, पोटेंशियल तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसे, ये बात तो ये हो रही है, बढ़ेगा कैसे, ऐसे बढ़ेगा क्या, ये जो बना रखी है इन्होंने ऐसे करके, हाँ। या फिर अच्छा इसका ग्राफ देखो, ये बता रहा है कि ये V और T का ग्राफ है, V और T का ग्राफ, और C और T का ग्राफ देखो कैसा है, C और T का ग्राफ है कि C ऐसे कम होगा फिर ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बाद की पोर्शन है वाला, ये तो ठीक है, ये जब है जब पूरा निकल गया उसके बाद। अरे ये तो सही है क्या। अब इसको देखो कि ये ऐसे होगा क्या, ये तो पैराबोला सा लग रहा है कुछ ऐसा, है ना। यानी कि V इज इक्वल टू टी की पावर n का कुछ फंक्शन होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। सर V इज इक्वल टू Q by C, Q तो कांस्टेंट, तो by C है, तो जिस तरीके से C बढ़ रहा है उसके हिसाब से बता सकते हैं कि V कैसे बढ़ना चाहिए। देखो ये वाला जो था C और T का जो ग्राफ है, अरे C और T का जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन सोचो कैसी है, एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी ए की जगह कौन था, W, और यहाँ था D, और यहाँ था L प्लस के -1 इंटू VT। ऐसी इक्वेशन थी जो हमने निकाली थी अभी, है ना, एंट्री करने या एग्जिट करने पे ऐसी इक्वेशन थी। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा V और T का, तो ये V इज इक्वल टू 1/c टाइप का लिखूंगा, Q/c टाइप का। तो ये जो सारी चीज़ें नीचे बैठी होगी आके, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, और नीचे कौन बैठा हुआ, L प्लस के -1 इंटू VT, ये बैठा हुआ। इसका ग्राफ बनाना तुमको। हाँ, गलत क्यों होना चाहिए, जैसा नहीं, ठीक से सोचो। अगर टाइम t इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा,
मैक्सिमम होगा तो वी मिनिमम होगा, और जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू, नहीं उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़, सर वी तो बढ़ना ही चाहिए, ये तो बात बढ़ना चाहिए ना। लेकिन बढ़ेगा कैसे, ये वाली बात है। टाइम सर बढ़ना तो चाहिए ही। एक मिनट, मैंने ये गलत लिखा है मैंने शायद, ये तो इंसर्ट करने वाला था ये तो। सर वैसे ये नहीं होगा कि सी जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से भी बढ़ना चाहिए, जब बात Q तो constant सही रहेगा। लग रही है, सुन के तो सही लग रही है बात। तो अगर सी कांस्टेंटली ऐसे, अच्छा चलो 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 ठीक है, इसके हिसाब से सोचते हैं कि जो क्या डी है वो सही लग रहा है तुमको? ये तो सही ही है, डी सही है ना? ऐसे बढ़ रहा था, हाँ, तो मतलब ये वाली इक्वेशन में ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, ऐसा है ना? हाँ, अब ठीक आएगा ना ये वाली चीज़, ये नेगेटिव है ऐसा, ठीक है? अरे सही है क्या? बढ़ेगा और वैल्यू बहुत घटेगी, अब और बताओ, घटेगी तो भी ये घटेगी। स्ट्रेट लाइन का तो नहीं लग रहा है ये वाला ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है कोई है? कैसा है ये? तो अलग है। हम्म हाँ बहुत सही है, हम्म हम्म, हाँ जीरो रहेगा तो वो भी नहीं होगी, हाँ, और टी जैसे जैसे बढ़ेगा आने की वैल्यू कम होती जाएगी, पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, सही है। इसका ग्राफ क्या होता है अब, यह है सवाल, इसका ग्राफ कैसा होता है, कैसे पता लगाएं हम इस बात का? मतलब ऐसे तो हो गया था समझ समझ तो इक्वेशन जैसे बनी थी वो नहीं बनी, इक्वेशन तो बन गई है, तो इसमें हम बस ये होगी मतलब इक्वेशन। नहीं अब हम सोच रहे हैं हाँ कि इसका ग्राफ कैसा होता है। सर 1/3 हमको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि सी इस तरह से कम हो रहा है, तो क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V उसी फैशन में बढ़ जाना चाहिए, ऐसा करके हो जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन हमारा ग्राफ ऐसी बात नहीं कर रहा, हमारे ग्राफ में जो ये वाली लाइन है दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, वैल्यूज लेके देख रहे सर। सही है क्या? इसमें क्या टी को बहुत ही छोटा बोला है क्या टाइम को? एट टाइम टी कैपेसिटेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर बहुत छोटा बोला होता तो फिर तो इसको मैं क्या करता कि ये वाली चीज़ बहुत छोटी है, इसे बाइनोमियली मैं ऊपर ले जाता, पावर माइनस में आ जाती, माइनस पहला आ जाता, 1+t टाइप का हो जाता, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है अगर बहुत छोटे टाइम के लिए बोला होता तो, ठीक है ना? बट अभी तो फिर मुझे लग रहा है कि ठीक है ये ठीक है भाई। हाँ हाँ बोलो भाई। सर मजा मतलब मज़ा तो पूरा आ रहा है, मज़ा तो बता रहा है, हाँ मज़ा फुल है। सर हाँ मैं बताता हूँ, अच्छा लग रहा है तो सुन के। देखते हैं कि अगर वो केसी हो जाता है तो ई बाई के ही होना पड़ेगा, और अगर वो सी बाई के हो जाता है तो उसे के सी ही होना पड़ेगा, सेम फैक्टर से ही तो बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चार्ज सेम रहेगा। बात तो सही लग रही है सुनने में। यानी कि सेम टाइम में सी में जिस चीज का मल्टीपल हुआ बी में उसी चीज का नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन नीचे आना कोई स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होता है। हम्म तो बढ़िया है ये। मैं कैसे बताऊं तुम्हें इसका ग्राफ क्या है? अच्छा चलो पहले ये ग्राफ ही देख लेंगे, एक ग्राफ कैसा होता है ना? तो ये वाली चीज़ तो y इज इक्वल टू समथिंग अपॉन b प्लस टी टाइप का ग्राफ है, तो सॉरी b माइनस टी टाइप का ग्राफ है, ठीक है क्या? तो ये ग्राफ कैसा होता होगा कैसे बताऊंगा मैं? पता नहीं कैसा होता है ग्राफ, गूगल पे बनाना, वैल्यू पुट करने शेप थोड़ी दिखती है, कितनी वैल्यू पुट करूंगा? वैल्यू पुट करने से तो कम ज़्यादा क्या होता है वो दिखता है बस, शेप कैसे दिखेगी कि ऐसा बनाऊं या फिर ऐसा बनाऊं, शेप कैसे दिखेगी? क्या मालूम? हम्म सर सही है, एक सही जो लग एक रहा है। होती है उसकी विड्थ सेम
तो अगर